कोई हस्तक्षेप होगा तो आप अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC ST के तमाम जनताओं को किस तरह से आप संदेश देंगे और उसके लिए किस तरह से खड़ा उतरेंगे? मैं अपने महादलित SC ST समाज के जितने भी लोग हैं, मैं तो सबको कहती हूँ कि आप लोग UGC के सपोर्ट में खड़े उतरिए। आंदोलन करना पड़े आंदोलन करिए, जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करिए और UGC का सपोर्ट करिए। नहीं तो कल हो के आपका बच्चा आपसे सवाल खड़ा करेगा कि जब UGC कानून हम लोग के संरक्षण के लिए बनाया गया था और उसका विरोध हो रहा था तो आप चूड़ी पहनकर क्यों बैठे हुए थे। तो मैं सभी दलित समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो खुद को दलित का मसीहा कहते हैं, वो लोग आज क्यों मुंह छुपा के बैठे हुए, क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ जाइए तेज नजर लाइव 15 के साथ। मैं हूं आपके साथ तुफैल अहमद। अभी हमारा उपस्थिति है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के भटसिमर पंचायत के अंतर्गत बलवाहा गांव में। तो मैं जानना चाहूंगा, वो राजनगर प्रखंड की महिला नेत्री है, प्रखंड अध्यक्ष है जी। सबसे पहले तो आपको हमारे तेज नजर में आपका स्वागत है मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। आज हमारा उपस्थिति आपके यहाँ कुछ मकसद था। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी आवाजें जनता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उठता है। मैंने आपका बहुत सारा ऐसा इंट्रोडक्शन देखा कि मुझे ललक हुआ कि मैं आपके साथ भी कुछ इंट्रोडक्शन करूं। तो आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने जनता के लिए जो आवाज बने, जनता जो आपकी आवाजों को पसंद किया, और इसी जनता की आवाजों के साथ आज हमारा उपस्थिति आपके यहाँ हुआ। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अपने लैब के माध्यम से, यूजीसी जो होता है उच्च विद्यालय के दिशा निर्देश के लिए जो होता है, कहीं ना कहीं देखा गया उसमें छोटे छोटे बैकवर्ड के जितने भी समाज के छात्र छात्राएं उसको निज नजर से देखा जाता है। मैडम, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे बड़े बड़े महाविश्वविद्यालयों के लिए? मैं बड़े बड़े महाविश्वविद्यालयों के लिए यही संदेश, मैं क्या संदेश देना चाहूंगी, वो तो सरकार ने बना ही दिया है। क्या बनाया है? वो एक नियम पास किए हैं कि अगर SC ST के छात्र के साथ अगर किसी भी प्रकार का इस तरह से दुर्व्यवहार होगा, उसका शोषण किया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको जाति को लेकर के या किसी भी प्रकार के चीज को लेकर के, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। उसको कानून के आधार पर दंडित किया जाएगा। यानी आपका कहीं न कहीं कहना है कि सरकार का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, यानी तमाम जनताओं के लिए, आप उसमें बड़े बड़े उच्च जाति के लोग उसको जो है ना भ्रम करना चाहते हैं। तो आप सरकार से ये गिनती करना चाहते हैं कि जो आपने बनाया उसको सुरक्षित रखें क्या? मैं सरकार को तो कोटि नमन करना चाहती हूँ कि आपने जो काम किया है, और सरकार जो भी काम करती है तो उस पर बहुत सारा गहन चिंतन करने के बाद ही करती है। तो मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहूंगी कि अगर ये इस चीज का आप लोग विरोध कर रहे हैं ना तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। सरकार कोई भी चीज को करती है ना तो वो बहुत सोच समझ कर ही करती है, और इस कानून को जो अगर लाए हैं तो बहुत सोचने समझने के बाद ही इस कानून को लागू किया गया है। जी जी। तो आप लोग इस पे हस्तक्षेप ना करें। अगर आप लोग हस्तक्षेप करिएगा तो फिर हम सोशल मीडिया पे UGC के सपोर्ट में एक वीडियो डाल रहे हैं, क्यों नहीं एक पोस्ट डाल रहे हैं। मैं उन तमाम नेता से, उन तमाम समाज सेवी लोग से यही क्वेश्चन मेरा है और मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अच्छा, कहीं न कहीं देखा गया है मैडम कि जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेता प्रलोभन देते हैं जी। और वोटों की संख्या तो दलित महादलित SC ST कोटा के पास ही हुआ करता है, और बड़े बड़े संगठनों के पास तो कुछ ही संख्या में रहता है जो 10-5% होता है, जो लोग महान कहलाते हैं। तो उस टाइम को आप लोग किस तरह से इनको एग्जाम्पल देखा जाए चुनाव में, कैसे आप इनको जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो लोग बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। तो जब वो बोलता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो अभी जो UGC का विरोध हो रहा है। एक सवाल आपसे बनता है मैडम जी कि केंद्र सरकार जब भी कोई प्रोग्राम देखते हैं, चाहे जिस एरिया में इनका प्रोग्राम होता है केंद्र सरकार का, तो देखिएगा बहुत सारा ऐसा हमने न्यूज कवर किया कि बिहार के अंदर में कोई बड़ा प्रोग्राम या बड़ा उसका सभा होता है तो उससे 1-2 दिन पहले कोई घटना होता है और उस घटना में बदनाम किया जाता है। क्या ये सच बात है क्या? ये सारे साजिश के तहत किया जाता है और ये जुमलेबाजी नेताओं का कारनामा रहता है।
और मैं इसमें कोई ज्यादा अपना यानी राय मुझे नहीं देना चाहती मुझे हूँ। लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए स्थानीय जो छोटे छोटे नेता होता है वो बदनाम कर देते जी हैं। जी, वही जुमलेबाजी सबका ये काम होता है। अच्छा, आप चलते हैं थोड़ा, आप अपने समाज के बीच। आगामी मैडम जी गणतंत्र दिवस है और नेक्स्ट मंथ में आप महाशिवरात्रि है। आप तमाम जनताओं को प्रखंड अध्यक्ष के तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस और आगामी आने वाले महाशिवरात्रि का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। और कुछ ही दिनों के बाद जो कहा जाता है कि ये पंचायती चुनाव आपके सर पे आ गया है, क्या लग रहा है पंचायती चुनाव में आपका भी कुछ सरगर्मी? जी, अगर सीट का कैसे क्या होता है तो जरूर कोई ना कोई पोस्ट से मैं फाइट करूंगी। यानी दावेदारी देना तय है? जी, दावेदारी देना तो तय है। समाज का सेवा ऐसे भी कर रही हूँ, अगर किसी पोस्ट पे रह के करूंगी तो और बेहतर तरीका से हो सके तो करूंगी ना।